जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग जो है करण कारक और अपदान कारक में जो है अंतर देखने वाले हैं कि करण कारक का जो है प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और अपदान कारक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। क्योंकि जब हम लोग अनुवाद बनाते हैं, जब हम लोग संस्कृत अनुवाद बनाते हैं तो उसमें जो है हम लोग उलझन में आ जाते हैं कि करण कारक का अर्थ भी से होता है और अपदान कारक में भी से होता है। तो हम लोग को जो है समझ में नहीं आता है कि करण कारक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और अधिकारण अपदान कारक का प्रयोग जो है कहाँ पे करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वही देखने वाला है कि करण कारक का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और अपदान कारक का प्रयोग कहाँ करेंगे, जबकि दोनों का अर्थ जो है से ही होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं एक साइड में करण कारक और एक साइड में अपदान कारक। यहाँ पे लिख दे रहा है करण कारक, करण कारक। तो देखिए करण कारक का अर्थ जो है क्या, इसका अर्थ जो है होता है लगाव। क्या होता है? लगाव। और इधर लिख दे हैं अपदान कारक, अपदान कारक। अपदान कारक जो है इसका अर्थ क्या होता है? लगाव, अलगाव। यानी करण कारक का अर्थ क्या होता है? लगाव और अपदान कारक का अर्थ क्या होता है? अलगाव, अलगाव। अब देखिए इसका कोई पूछे करण कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करण कारक का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो करण कारक का शाब्दिक अर्थ जो है होता है साधन। क्या होता है? साधन। करण कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साधन। अपदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिकरण। अपदान कारक का जो है शाब्दिक अर्थ होता है पृथक, पृथक होना। देखिए पृथक का अर्थ, पृथक का अर्थ हो जाए अलग अलग होना। अब देखिए करण कारक का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हमारा क्या रहेगा? लगाव रहेगा। यानी किसी वस्तु से, किसी प्राणी से जब हमारा क्या रहेगा? लगाव रहेगा तो उसमें जो है करण कारक का प्रयोग करेंगे। और जब हम किसी वस्तु से अलगाव होते हैं, किसी वस्तु से हमारा अलगाव या जुदाई का बोध होता है तो उसमें अपदान का प्रयोग जो है करते हैं। यानी दोनों का अर्थ जो है क्या होता है? से होता है। यानी करण से भी होता है तो इसमें द्वारा होता है। क्या होता है? द्वारा, से, द्वारा। और इसमें होता है, इसमें भी क्या होता है? से। तो इसमें क्या होता है? अलगाव। यानी जहाँ पे हमें किसी वस्तु से लगाव हो तो उसमें जो है करण कारक होता है। और जहाँ किसी वस्तु से हमें अलगाव का बोध हो, यानी हम किसी वस्तु से अलग होते हैं, जुदा होते हैं, तो उसमें जो है अपदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि करण कारक किसे कहते हैं। यानी जहाँ हमें किसी वस्तु से या किसी प्राणी से लगाव का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। लिखना चाहते हैं तो लिखिए एक बार और हम बोल दे रहे हैं। जहाँ किसी से हमें लगाव या जुदाई का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जबकि जहाँ हमें किसी वस्तु या प्राणी से अलगाव या जुदाई का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी अगर हमें किसी वस्तु से लगाव हो तो उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। और उसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जबकि किसी वस्तु या प्राणी से अगर हमें अलगाव का बोध हो तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी अपदान कारक का प्रयोग करेंगे। तो इसका उदाहरण भी जो है हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके दोनों का उदाहरण देख रहे हैं। देखिए इसमें हम जैसे लिख रहा हूँ कि मैं गेंद से खेलता हूँ, मैं गेंद से खेलता हूँ। अब देखिए मैं गेंद से खेलता हूँ, मैं खेलता क्या कौन चीज़ से हूँ? गेंद से हूँ। तो जो गेंद है उससे हमारा क्या है? संबंध जुड़ा हुआ है। मैं गेंद के बगैर नहीं खेल सकता हूँ। तो इसमें जो है क्या है? करण कारक है और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अक्सर बच्चे जो है जब अनुवाद बनाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि कब बालक शब्द लगाया जाए, कब लाता शब्द लगाया जाए और कब फल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगर पुल्लिंग रहता है, अगर पुल्लिंग रहेगा तो हम बालक शब्द पर उसका रूप चलाएंगे। अगर स्त्रीलिंग रहेगा तो उसका रूप जो है लाता शब्द पर चलाएंगे।
अगर नपुंसक लिंग रहेगा तो उसका प्रयोग जो है फल शब्द पर करेंगे। तो अगर एक बार और बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अगर पुल्लिंग रहे तो उसका रूप जो है बालक शब्द पर चलाएंगे, अगर स्त्रीलिंग रहे तो लाता शब्द पर चलाएंगे, अगर नपुंसक लिंग रहे तो फल शब्द पर चलाएंगे। यानी अगर आप कारक का अनुवाद बनाना चाहते हैं या कारक सूत्र का अनुवाद बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है फल शब्द, बालक शब्द, लाता शब्द, अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द या तत्शब्द यानी शब्दरूप का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको शब्दरूप याद नहीं है, कोई भी शब्दरूप हो, बालक शब्द हो, लाता शब्द हो, फल शब्द हो, मूली शब्द हो, पति शब्द हो या शाखा शब्द हो, यानी कोई भी शब्दरूप हो, अगर शब्दरूप आपको याद नहीं है तो आप जो है कारक वाला अनुवाद जो है नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है शब्दरूप जो है याद रखना जरूरी है अनुवाद बनाने के लिए। तो आगे देखिए, उसके बाद जो है मैं इधर लिख रहा हूँ, वह विद्यालय से आ रही है, वह विद्यालय से आ रही है। तो अब देखिए विद्यालय से आ रही है, तो विद्यालय से उसका क्या हो रहा है, संबंध टूट रहा है। तो जहाँ पे संबंध हमारा क्या होता है, टूटता है, तो उसमें अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे संबंध हमारा जुटता है उसमें जो है कौन करण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इधर और लिख रहा हूँ, वह व्याकरण से पढ़ रही है, इधर का लिख रहे हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखिए वह व्याकरण से पढ़ रही है, तो कौन चीज से पढ़ रही है, तो व्याकरण से। तो व्याकरण से उसका क्या है, संबंध जुड़ा हुआ है। लेकिन गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलती कहाँ से, हिमालय से, यानी वह निकल कर चली गई, तो उसका संबंध क्या हो गया, टूट गया। तो इसमें अपादान कारक का प्रयोग होगा और इसमें करण कारक का प्रयोग होगा। और लिख दे रहे हैं, मोहन डंडे के द्वारा आम तोड़ रहा है। मोहन जो है डंडे के द्वारा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि सर यहाँ पे तो के है, तो यहाँ पे संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखिए के है लेकिन इसके क्या है, द्वारा है। माने अभी हम बताए हैं कि संज्ञा के जिस रूप से कोई कार्य होने का बोध हो उसमें हम क्या कहेंगे, करण कारक का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कह रहा है मोहन डंडे के द्वारा आम तोड़ रहा है, तो कौन चीज से तोड़ रहा है, डंडा से। इसमें के जो है दिखाने के लिए है, लेकिन इसमें क्या छिपा हुआ है, से छिपा हुआ है। उसके बाद इधर लिख रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते जो है क्या होते हैं, गिरते हैं। तो पत्ते क्या हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, उनका संबंध क्या हो जा रहा है। तो और जो है आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि जहाँ पे हमारा संबंध जुटता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, लगाव होता है, वहाँ पे करण कारक का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पे अलगाव का बोध होता है, जहाँ पे हमारा लगाव नहीं होता है, संबंध क्या होता है, टूटता है, उसमें जो है अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। यानी संबंध जुटेगा तो करण कारक, संबंध टूटेगा तो अपादान कारक। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।